भाजपा का घोषणा पत्र जारी होते ही कांग्रेस पार्टी में भी घोषणा पत्र को लेकर गहमा गहमी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में धान, किसान, महिलाओं, युवाओं को लेकर कई बड़े वादे किए हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने भी किसानों की कर्ज माफी के साथ साथ 17 प्रमुख घोषणाएं कर दी हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी कल अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में धान खरीदी को लेकर बड़े ऐलान कर सकती है। भाजपा के घोषणा पत्र के बाद सबकी नजरें कांग्रेस के घोषणा पत्र पर टिकी हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव अंबिकापुर में चुनाव प्रचार छोड़कर रायपुर रवाना हो गए। इसी बीच मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र में किसानों को राहत देने के साथ ही 200 यूनिट तक बिजली बिल माफ के साथ कई बड़ी घोषणाएं शामिल की जा सकती हैं। उन्होंने भाजपा के घोषणा पत्र को लेकर कहा कि भाजपा का घोषणा पत्र कांग्रेस की जीत है। चलिए सुनते हैं क्या है बाबा का पूरा बयान। कांग्रेस की पहली जीत भाजपा का घोषणा पत्र है, क्योंकि अभी तक वो ये कहते थे कि ये रेवड़ियां हैं, ये नहीं होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि ये नहीं होना चाहिए जो कांग्रेस छत्तीसगढ़ में कर रही है। उन्होंने लिखित में आदेश दिया था कि अगर धान के भाव को बढ़ाने के लिए किसान के लिए आप बोनस दोगे तो हम आपका चावल नहीं उठाएंगे। इस प्रकार की स्थिति में जो कांग्रेस ने यहाँ किया उसको वो अपनाने के लिए, कॉपी करने के लिए, उसकी नकल करने का इनका घोषणा पत्र उससे दूसरा कुछ नहीं है। तो ये कांग्रेस की मैं मानता हूँ कि बड़ी जीत है कि जो नीतियों को अपना के कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में 5 साल में काम किया, 40-40 लाख लोगों को इसके आधार पे गरीबी रेखा से ऊपर किया, उसको भाजपा ने मान लिया कि हाँ, हम जो सोचते थे वो गलत था, हमको कांग्रेस की नकल करनी पड़ेगी। तो अब लोग समझेंगे कि नकल करने वाले को क्यों लें, जब ओरिजिनल है तो हम ओरिजिनल पार्टी को ही अपनाएंगे। कर्ज माफी एक बड़ा जो फैक्टर था उसको भाजपा नहीं कर पाई है, किस तरीके से देखते हैं कर्ज माफी का? उनकी सोच अभी भी वहीं पर रुके हुए हैं, वहीं पर फंसे हुए हैं। अचानक अभी आप चुनावी दौरे पे थे रायपुर, जो आपका घोषणा पत्र है उसको लेकर है, क्या माना जाए कि किस तरह से चीज़ें शामिल होंगी और कब तक घोषणा पत्र आ जाएगा? अब तो बहुत कम समय है, आज रात तक, कल सुबह तक घोषणा पत्र आ ही जाना चाहिए। 7 तारीख को मतदान है, तो हम लोग चाहेंगे कि लोगों के हाथ में पहले दौर के जो 20 विधानसभा हैं उन क्षेत्रों में भी घोषणा पत्र पहुँच जाए। क्या क्या शामिल हैं घोषणा पत्र में, क्योंकि लगातार आप संपर्क में हैं, आपसे पूछी जा रही हैं चीज़ें, फिर से आपको बुलावा आ गया? जिन बातों को मैंने कहा, बिजली बिल हाफ की जगह बिजली बिल माफ़ की तरफ हम जा रहे हैं। अभी लोगों को बड़ी परेशानी होती है, कई बार उनके पास बिल नहीं जाता और वो महीनों महीनों पटाते नहीं हैं, और एकदम से जब बिल आता है तो ब्याज लग के आता है। 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार रुपये आ जाता है। उनके बिल को यूनिट देखिए तो 40 यूनिट, 50 यूनिट, 70 यूनिट, 100 यूनिट। कुछ बिल मैंने देखे जो 200 कुछ यूनिट, 300 कुछ यूनिट, 180 यूनिट, 170 यूनिट, 200 से कम वाले भी बिल देखे, जिसमें कम और ज़्यादा दोनों था 200 से वाला। तो इस बात को महसूस करके कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला किया है कि बिजली बिल हाफ नहीं, अब बिजली बिल 200 यूनिट तक माफ़ रहेगा और एक नया पैसा उपभोक्ता से नहीं लिया जाएगा। इसमें करीब 41 से 42 लाख परिवार, कुल बिजली के उपभोक्ता हमारे करीब 52 लाख हैं छत्तीसगढ़ में, तो 52 लाख में से करीब 41-42 लाख परिवारों को बिजली बिल माफ़ हो जाएगा। ये भी बात है कि जो महिलाओं के लिए 1,000 रुपये देने की बात की थी, 12,000 रुपये, कुछ महिलाओं के लिए भी कांग्रेस सोच रही है? सोचेगी, सोच रही थी। गैस का किया था, उन लोग कह रहे थे कि ये सब ठीक नहीं है, गैस का नहीं देना चाहिए। कांग्रेस ने पहले ही घोषणा कर दी कि गैस का हम 500 रुपया पहुँचा के देंगे, और इसमें भी हमने तो सबके लिए कहा हुआ है। इनने केवल गरीबी रेखा के नीचे वालों के लिए किया। जो 500 में गैस देने की बात है, यानी आज 974 रुपये का गैस है, तो हम 500 दे रहे हैं तो उपभोक्ता को पड़ेगा 474 का, और ये कह रहे हैं कि हम 500 में देंगे, तो अभी भी कांग्रेस से ज़्यादा लेंगे, 26 रुपये ज़्यादा लेंगे। खैर वो एक छोटी बात है, पर सोच जो है कि शहरी क्षेत्र में भी, ग्रामीण क्षेत्र में भी, और हर परिवार, हर गृहिणी के ऊपर बोझा पड़ता है गैस के उपयोग का, उसमें कांग्रेस पार्टी ये राहत देगी। अभी तक कांग्रेस ने अपने चुनावी वादों में किसान कर्ज माफी और धान समर्थन मूल्य को लेकर
कई बड़े वादे किए हैं। तो चलिए जानते हैं कांग्रेस ने क्या क्या वादे किए हैं। तो सबसे पहले कांग्रेस ने वादा किया है किसानों की कर्ज माफी का। उसके बाद 17 लाख गरीब परिवारों को आवास देने का वादा कांग्रेस पार्टी कर रही है। प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी, जातिगत जनगणना, केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4,000 रुपए बोनस, लघु वनोपज के समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 1,000 रुपए, घरेलू गैस सिलेंडर में 500 रुपए सब्सिडी, 200 यूनिट बिजली बिल फ्री, महिला स्व सहायता समूह का ऋण माफ, 700 नए रीपा का निर्माण, प्रदेश के सभी स्कूलों को आत्मानंद स्कूल में अपग्रेड करना, सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति का निःशुल्क उपचार, वाहन मालिकों का 726 करोड़ ऋण माफ किया जाएगा और उसके साथ ही समर्थन मूल्य में तीवरा की खरीदी की जाएगी। आपको बता दें कि कल यानी कि 3 नवंबर को छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें हर वर्ग को साधने का प्रयास किया गया है। भाजपा के इस घोषणा पत्र में कई बड़े वादे किए गए हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि भाजपा या कांग्रेस, जनता को कौन सी पार्टी का घोषणा पत्र रास आता है। तो भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में कई बड़े वादे किए हैं और साथ ही कांग्रेस पार्टी ने 17 प्रमुख घोषणाएं कर दी हैं। इसे लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।